guys, a warm welcome to you all on my channel God Story by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। सो जानेंगे आपके मन में क्या चल रहा है करंटली उनके लिए, और उनके मन की क्या सिचुएशन है, उनके मन की क्या कहानियाँ चल रही हैं, राइट। सो देखेंगे इस रीडिंग के अंदर। करना सिर्फ इतना सा है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, आप इस रीडिंग को क्लेम कर पाए, आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। ओके, सो जल्दी से कर लीजिएगा। एंड तब तक मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जिनको लेकर आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है। सो सबसे पहले निकालूंगी मैं आपके कार्ड्स, और उसके बाद हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे क्या है उनके मन में आपके लिए करंटली, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए एंड आपके मन में उनके लिए। सो देखेंगे क्या है आपके मन में उनके लिए। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिएगा। थैंक यू। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक फॉर नाउ। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ स्टाफ्स एंड 8 ऑफ कॉइन्स। गाइज देखिए, अभी करंट बॉटम ऑफ द डेक में भी देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई वे आउट ही नहीं दिख रहा है यार, मेरे को तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या, कैसे आगे बढ़ूँ, राइट। मैं तो जैसे फंस ही गई हूँ या मैं कुछ फंस ही गया हूँ इस सिचुएशन के अंदर। इस तरीके से आपको फील हो रहा है, आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपके पास 2 चॉइसेस हों, या फिर आप परेशान हैं कि इस पर्सन के पास कुछ 2 चॉइसेस हैं जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, राइट। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहाँ पर कि आप ना निकल पा रहे हो, ना इस पर्सन के साथ में रह पा रहे हो, ना आप इनको कंप्लीटली भूल पा रहे हो और ना ही आप इनके साथ में रह पा रहे हो, क्योंकि इनकी एनर्जी इस तरीके से है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकली सोचने लग गए हैं, मटीरियलिस्टिकली सोचने लग गए हैं। इनकी एनर्जी बिल्कुल जैसे ऐसे हो गई है जैसे पहले जब ये आपसे मिले थे तो बहुत इमोशनल, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, साथ निभाने के वादे किए, और उसके बाद इनकी एनर्जी इतनी प्रैक्टिकल हो गई कि काम के ऊपर फोकस और और चीज़ों पे फोकस। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कोई और पर्सन भी आ गया हो, या फिर ये पर्सन मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं और अटेंशन दे रहे हैं, और ये चीज़ की वजह से आप बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूं, कैसे निकलूं, कैसे चीज़ें होंगी, क्या होगा, राइट। सो अभी आप बहुत सारे स्ट्रेस में चल रहे हो और अपने लिए भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि ये भी जो कार्ड है वो ये है कि काम तो इतना सारा है बट किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका मन सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन में है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि पर्सन बदल जाए और आपकी तरफ में सही तरीके से आ जाए। ठीक है, तो अगर आपसे इतनी चीज़ मैच हुई है तो आप अपने पर्सन की एनर्जी भी देखिएगा कि क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए। ओके, थैंक यू। दुनिया, पहला कार्ड है दुनिया उनकी एनर्जी में। नेक्स्ट इज मिजान, देन वी हैव सुल्तान। मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं हमारे पास तीनों ही। बॉटम ऑफ द डेक है सन ऑफ कॉइन्स। ओके, सो गाइज यहाँ पर जो ये देख रही हूँ कि पर्सन तो बहुत ही भैया एरोगेंट होकर बैठ गए हैं कि भाई मैंने तो जो कह दिया कर दिया, वही फाइनल है, वही सब ऐसा है। ठीक है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल द टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूं, या तुम्हें मैं सारा वक्त दूं, या मैं तुम्हारे को हर तरीके से देखूं। मुझे मेरी स्पेस चाहिए, मुझे मेरा टाइम चाहिए, मुझे काम भी देखना है, मुझे ऐसे भी देखना है, वैसे भी देखना है। एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ये भी, इसी वजह से आपका ये हाल हो रखा है और ये पर्सन का ये हाल है, राइट। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पर्सन की एनर्जी डेफिनेटली काफ़ी एरोगेंट, इग्नोरेंट हो सकती है अभी करंटली, थोड़े बॉसी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते हैं गाइज। ठीक है, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी ये जो कार्ड्स हैं आपको लेकर ही निकल कर आए हैं, तो आप भी इनके लिए पूरा वर्ल्ड ही हो इनका, आप भी इनके लिए सब कुछ हो, ये आपको खुशी देखना चाहते हैं, बट इनको भी नहीं समझ में आता कि क्या ऐसा हो जाता है कि सब कुछ अच्छा चलते चलते इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये पर्सन ऐसे है ना, अपनी धुन में ही रहते हैं, अपने अगर कोई चीज़ कह दी बस उसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, अपने काम में रहेंगे। और आपको ऐसा चाहिए कि अगर मुझे इमोशनली कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो मुझे उस टाइम पे चाहिए,
राइट? आपको चाहिए कि कोई पर्सन आपको अपना बोले, आपको आपकी जब आप परेशान हो, आप दिक्कत में हो, आपको कोई ट्रबल है, आप सिक हो, आपके लिए वो पर्सन एटलीस्ट एक कॉल करके आपसे आपका हालचाल पूछ ले, आपके साथ वक्त बिता ले। बट ये पर्सन जो है अपनी ही एनर्जी में और अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनका अटेंशन आपके ऊपर आने वाला है। सिर्फ इतना करना है इनको, अभी कुछ दिन इनको कुछ नहीं बोलना है। कितने दिन आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगी 21 दिन या 21 घंटे एटलीस्ट आपने इनको कुछ नहीं कहना है। जैसे ये कर रहे हैं इनको करने दीजिए और फिर देखिएगा जादू क्या होता है। ये पर्सन खुद से आकर आपसे माफी भी मांगेंगे और आपको बोलेंगे कि आप बहुत स्पेशल हैं इनके लिए और इन्हीं की वजह से कुछ गलतियां ऐसी हो गई जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आई। तो ये अपनी गलती को डेफिनेटली यहाँ पर मानते हुए दिख रहे हैं। करंटली अपने काम पे ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं ये पर्सन और अपनी लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दिए हुए दिख रहे हैं। बट यस, यहाँ पर चेंज होगा कुछ वक्त के बाद में। मैं देख लेती हूँ फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। ठीक है, करंटली जो भी सिचुएशन है आपकी, फ्यूचर में क्या होने वाला है इस पर्सन के साथ में। ओके, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी फ्यूचर में क्या होने वाला है इस पर्सन के साथ, क्या होगा फ्यूचर में। थैंक यू, थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज। ओह, जजमेंट, यहाँ पर भी जजमेंट एंड यहाँ पर भी जजमेंट, क्या बात है। सो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि एनर्जीज जो है यहाँ पर मिरर भी हो रही हैं और कुछ ऐसा इनको रियलाइजेशन हो सकती है जिससे कि ये आपसे माफी मांगेंगे और आपके साथ खुद चीजें अच्छी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ना ये घूमे हुए हैं। जब ये अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे ना तो इनको सारे आंसर्स मिल जाएंगे और वहां से ये आपकी जिंदगी का यू टर्न शुरू हो जाएगा। सो नंबर 14 यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ओके, ड्रैगन फ्लाई, देखिए यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, आपको ये जो कार्ड है ये मैजिक का कार्ड है। ड्रैगन स्पिरिट्स, ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट्स जो होती हैं बेसिकली मैजिक से, मिरेकल से इनको कनेक्ट किया जाता है। कॉन्फिडेंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और रिन्यूअल के बारे में बात हो रही है कि आपकी जो भी सिचुएशन है करंटली वो रिन्यू होगी। ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है कि मेरे साथ चीजें अच्छी होंगी ही होंगी। यहाँ पे नंबर 8 यहाँ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप ड्रैगन फ्लाई का वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। राइट, गूगल पे आप सर्च कर आप वॉलपेपर लगाइएगा, उससे भी आपको काफी फायदा होगा। फूल नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा रिस्क लेना है। बहुत ही मोनोटोनस हो गई है आपकी लाइफ, वही चीजें सोचे जा रहे हो, डर आपके अंदर भर चुका है। उस डर से बाहर आइए, करेज दिखाइए, कॉन्फिडेंस दिखाइए, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। चेंज ही हमारी जिंदगी में परमानेंट है, मैं बोलूंगी। चेंज जो है अगर वो नहीं होगा तो आपकी लाइफ में मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। जब मूवमेंट ही नहीं हो रही है तो फिर आप डेड हो गए हो, वो डेड एनर्जी में जी रहे हो आप, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें टाइम टू टाइम चेंजेस को अडाप्ट करना पड़ता है, तभी हमारी लाइफ अच्छी होती है। ओके, सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है चेंज अगर है, आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए ओपन आर्म से, वही आपको फायदा देगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए है मैजिक, मूवमेंट, ओके एंड चेंजेस हैं। और देखते हैं, आई डिड नॉट फाइंड यू, इट वॉज डेस्टिन्ड। सो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि उन्होंने आपको ढूंढा नहीं है, ये आप इनकी किस्मत में थे, तभी यहाँ पर आप इनको मिले हो। इन योर स्माइल आई सी समथिंग मोर ब्यूटिफुल देन द स्टार्स। सो ये पर्सन जो है बोलना चाहते हैं कि तुम्हारी स्माइल, जैसे हो सकता है आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती हो, या फिर ये आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। नेक्स्ट इज इट्स स्कैरी, आई एम इन लव विद अ साइको लाइक यू। हो सकता है कि आप प्यार करते हैं तो उसकी कोई हद नहीं होती है, बेहद प्यार करते हैं और इसी चीज़ से ये पर्सन डरते हैं कि आप अपने आप को हार्म ना कर लें या उनको हार्म ना कर दें। माई इनर चाइल्ड कम्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू। जो भी दिल की बातें हैं ये आप ही के साथ करते हैं, बाकी सब इनको फेक लगते हैं। इनको ऐसा लगता है कि औरों के साथ ये दिल की बातें खुल के नहीं कर सकते हैं, आप ही हैं जो इनको समझते हैं और आप ही के साथ ये ओपन अप हो सकते हैं। ओके, जो जिस तरीके से ये एक्चुअली हैं वो सिर्फ आपके सामने ही है। समटाइम्स आई डोंट बिलीव हाउ डिड आई गेट सो लकी टू मीट यू। सो ये पर्सन अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप इनको मिले हो। ओके,
आप जैसा इंसान इनको मिला है, आपको बहुत खुद को बहुत लकी मानते हैं। 2 मैसेजेस और हैं। लव सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो जब भी गाने सुनते हैं इनको आप ही की ही याद आती है। एंड द लास्ट मैसेज इज यू आर सो सॉफ्ट। सो ये पर्सन बोलना चाहते हैं कि आप बहुत सॉफ्ट हैं, आपका टच या तो बहुत सॉफ्ट है या बहुत काइंड हार्टेड है, राइट। सो ये चीज़ें जो है ये आपको बोलना चाहते हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस रीडिंग को, ओके। एंड जाते जाते मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज लेना चाहूँगी, एक गाइडेंस मैसेज लेना चाहूँगी, ओके। एंड जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डू फील फ्री टू अप्रोच मी फॉर द सेम। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक और दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो ज़रूर जाइएगा, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी, ओके। ठीक है, सो गाइडेंस मैसेज आपके लिए निकल कर आया है। सिंपली लव, सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार देना है, ओके। प्यार की ऊर्जा से कनेक्ट होना है। हार्ट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। नंबर 6 यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिख रहा है। आप नंबर 6 के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपका या आपके पर्सन का नंबर डेट ऑफ बर्थ में 6 आता हो, या फिर 24, 6 और 15 उनका हो, आपका हो। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सिर्फ और सिर्फ प्यार दिखाना है। जो भी गलत हो गया उनसे आपसे उसको माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए उन बातों को पीछे, और सिर्फ प्यार की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना है आपने। ये करने से आपकी ब्लॉकेजेस जल्दी जो है रिलीज होंगी एंड आप अपने गोल तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे। बाय बाय।